अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो हमें ज़िंदगी के अहम तरीन सबक सिखाता है। ये सफ़र है मौत के बाद की दुनिया का, जहां इंसान कुछ आरज़ुएं करेगा। कुरान पाक में इन 9 आरज़ुओं का जिक्र है जो हर इंसान मौत के बाद करेगा, लेकिन तब उनका पूरा होना नामुमकिन होगा। आइए इन आरज़ुओं को जानते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। पहली आरज़ू उस वक्त होगी जब काफिर अपने अंजाम को देखेगा तो हसरत से कहेगा, ऐ काश मैं मट्टी होता। ये वो लम्हा होगा जब हर शख्स अपने आमाल का हिसाब दे रहा होगा और हकीकत उसके सामने अयां हो चुकी होगी। इसका जिक्र सूरतुन नबा आयत नंबर 40 में है। दूसरी आरज़ू उस वक्त की जाएगी जब जहन्नम को सामने लाया जाएगा। तब गुनाहगार इंसान चीख उठेगा, ऐ काश मैंने अपनी इस आखिरी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। ये पछतावा उस वक्त का होगा जब अमल का वक्त गुजर चुका होगा और सिर्फ हिसाब बाकी होगा। ये मंजर सूरतुल फजर आयत नंबर 24 में बयान हुआ है। तीसरी आरज़ू उस शख्स की होगी जिसे उसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो शिद्दत गम से कहेगा, ऐ काश मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया जाता, क्योंकि वो जानता होगा कि इसमें उसकी नाकामियों और गुनाहों के सिवा कुछ नहीं। इसका जिक्र सूरतुल हक़्क़ा आयत नंबर 25 में है। चौथी आरज़ू बुरी सोहबत के अंजाम पर होगी। जब इंसान अपने गलत दोस्त की वजह से गुमराह हुआ होगा तो वो अपने हाथ चबा कर कहेगा, ऐ काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। ये इस बात की दलील है कि दुनिया में दोस्तों का इंतखाब कितना अहम है, क्योंकि अच्छे दोस्त जन्नत का और बुरे दोस्त जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। ये सूरतुल फुरकान आयत नंबर 28 में है। पांचवी आरज़ू नाफरमानी के पछतावे की है। जब लोग आग में जल रहे होंगे तो वो कहेंगे, ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की होती। लेकिन उस वक्त ये आरज़ू बिल्कुल बेकार होगी, क्योंकि इताअत का वक्त दुनिया में था। इसका जिक्र सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 66 में किया गया है। छठी आरज़ू सीधे रास्ते से भटकने के अफसोस की है। जालिम शख्स उस दिन अपने हाथों को काटता हुआ कहेगा, ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता अपना लिया होता। ये उन लोगों की हसरत होगी जिन्होंने हिदायत को ठुकरा कर गुमराही को चुना था। ये सूरतुल फुरकान आयत नंबर 27 में है। सातवीं आरज़ू नेकी से महरूमी के गम की है। मुनाफिक जब मोमिनों को अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अजर सवाब को देखेगा तो अफसोस से कहेगा, ऐ काश मैं भी इनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। ये उन लोगों का पछतावा है जो दुनिया में नेकी के कामों से पीछे रह जाते हैं। इसका जिक्र सूरतुन निसा आयत नंबर 73 में है। आठवीं आरज़ू शिर्क के अंजाम पर होगी। जब एक शख्स का बाग, उसकी दौलत, सब कुछ तबाह हो जाएगा और वो आखिरत में भी नाकाम होगा तो वो कहेगा, ऐ काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और इसकी माफ़ी नहीं। ये सूरतुल कहफ आयत नंबर 42 में बयान हुआ है। और आखिरी 9वीं आरज़ू दुनिया में वापसी की तमन्ना है। जब गुनाहगार जहन्नुम के किनारे खड़े होंगे तो वो कहेंगे कि ऐ काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। ये सबसे बड़ी हसरत होगी, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होगी। इसका जिक्र सूरतुल अनाम आयत नंबर 27 में है। यह है वो 9 आरज़ुएं जिनका मौत के बाद हासिल होना नामुमकिन है। ये पछतावे, ये हसरतें सिर्फ उनके लिए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को गफलत में गुजार दिया। इसलिए ज़िंदगी में ही अपने अकायद और आमाल की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, हमें जागना होगा और अपनी आखिरत की तैयारी करनी होगी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।